हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम सब लोग। आई होप तुम सब बढ़िया होगे। ठीक। आज का जो टॉपिक है वो आपका इम्यून रेस्पॉन्स बाय टी सेल। ठीक है। देखो, एक बात समझना, मैंने तुम्हें पढ़ाया था मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था। तो उसमें मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो एमएससी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को। बताया था कि वो एंटीजन कैसे प्रेजेंट करते हैं अपनी सरफेस पे, वो मैंने प्रोसेस बता दिया था। अब जब वो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं ना टी सेल्स को, ठीक है, तो मतलब तो आगे प्रोसेस क्या क्या होता है वो समझो। ठीक है। मतलब टी सेल जब वो एमएससी कॉम्प्लेक्स एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को, तो टी सेल उसका करते क्या है तो वो समझना। देखो, मैंने तो बताया था कि जो देखो टी सेल है। अब टी सेल बहुत सारी हैं, इसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल, टी हेल्पर सेल। ठीक है। तो आज हम जो मतलब जो इम्यून रेस्पॉन्स पढ़ेंगे ना, ठीक है, जो इम्यून रेस्पॉन्स पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एक्सोजेनस प्रोटीन का, है ना। और एक्सोजेनस प्रोटीन कौन लेके आता है, MSC2 मॉलिक्यूल लेके आते हैं, है ना। और किसको प्रेजेंट करते हैं, टी हेल्पर सेल को, जिन्हें हम टी हेल्पर सेल को हम क्या बोलते हैं, CD पॉजिटिव सेल बोलते हैं। ठीक। तो आज हम किसका पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ TH2। देखो TH का मतलब है टी हेल्पर, तो जनरेशन ऑफ TH2 सबसेट इन रेस्पॉन्स टू एक्सोजिनस प्रोटीन्स। ठीक है, एक्सोजिनस प्रोटीन। तो देखो सबसे पहले क्या होता है। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एपीसी बनाई है। एपीसी क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन सी होती है, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज और बी सेल, इसमें से कोई सी हो सकती है। ठीक है। तो क्या हुआ, कोई माइक्रोब था, मान लो ये मैक्रोफेज है। ठीक, ये मैक्रोफेज है, कोई माइक्रोब है ये। तो मैक्रोफेज ने माइक्रोब को अंदर ले लिया। जैसे ही अंदर ले लिया तो इसको टुकड़ों में उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक। फिर इसको क्या किया, उसने एमएससी कॉम्प्लेक्स के थ्रू उसने अपनी सरफेस पे इस एंटीजन को यहाँ प्रेजेंट कर दिया। ठीक है। तो ये जो सर्कल वाला है वो क्या है, एंटीजन। ठीक है। कौन सा ये मॉलिक्यूल, MSC2। ठीक है। ठीक। अब क्या होगा, अब देखो मैंने तुम्हें लिम्फ नोड के बारे में बताया था। वहां पे लिम्फ नोड में तुम्हारे क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट। तो ये मैक्रोफेज कहाँ पे जाएगी, लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, गोज टू द लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगी। ठीक, लिम्फेटिक सिस्टम में गई। लिम्फेटिक सिस्टम में जाने के बाद क्या होगा, मैं ब्लैक पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, ये चमक रहा है थोड़ा। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगी। लिम्फेटिक सिस्टम में जैसी जाएगी तो क्या होगा, अब देखो ये आपका मैक्रोफेज है, ठीक है, और ये हो गया एंटीजन। ठीक। अब वहाँ पे जैसे लिम्फेटिक सिस्टम पे गई तो लिम्फ नोड पे वहाँ पे टी सेल्स प्रेजेंट थी। ठीक है, कौन सी सेल्स थी, टी सेल्स। ठीक है। अब टी सेल भी वहाँ पे बहुत सारी प्रकार की हैं। तो वहाँ पे एक तो क्या हुआ, देखो एक बात मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, मान लो 10 बच्चे खड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पे उनका इंटरव्यू लिया। ठीक है, इंटरव्यू किसी चीज़ का भी। ठीक है, तो उसमें से जिसने भी बेस्ट इंटरव्यू दिया होगा मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अपने नौकरी के लिए जो भी है। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में काम होता है। क्या हुआ कि MSC2 जो कॉम्प्लेक्स था ना, उसके पास एंटीजन था, वो लिम्फेटिक सिस्टम के पास गया। ठीक है, जब वो लिम्फेटिक सिस्टम के पास गया तो उसके पास क्या है, एंटीजन है। ठीक है, तो वहाँ पे जो टी हेल्पर सेल होंगी ना, वहाँ पे बहुत सारी होंगी। ठीक है, कौन सी हो, बहुत सारी होंगी। उसमें से क्या होगा, टी सेल का सिलेक्शन होगा। क्या होगा, टी हेल्पर सेल का सिलेक्शन होगा। किसके लिए, कि कौन इससे, मतलब टी सेल का ऐसे सिलेक्शन होगा, टी हेल्पर सेल का ऐसे सिलेक्शन होगा कि कौन इससे अच्छी तरह इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है और आगे प्रोसेस आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो उसमें से एक मान लो टी सेल सेलेक्ट हो गई, टी हेल्पर सेल सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, देखो टी हेल्पर सेल एक सेलेक्ट हो गई, तो ये क्या हो गया, ये एक उसका टी सेल रिसेप्टर हो गया ये, और ये TH0 सेल हो गई। देखो TH0 का, देखो टी हेल्पर सेल नोट का मतलब क्या है, ये दिख नहीं रहा है नोट, एक मिनट रुको, देखो ये TH0 सेल। ठीक है,
TH नॉट सेल का मतलब क्या है, ये है नाइव सेल। देखो नाइव टी सेल का मतलब ये नहीं है कि इमेच्योर है, नहीं, नाइव का मतलब है कि इसको अभी यूज नहीं किया हमने सेल को, ठीक है ना, तो अब ये यूज में आ गया है, ठीक है, तो इसका ये क्या है, ये टी सेल रिसेप्टर है, TCR का मतलब क्या है, टी सेल रिसेप्टर, ठीक, और ये TH नायोट सेल है, और ये पूरा क्या है, मैक्रोफेज, और ये एंटीजन है, ठीक है। अब देखो अब देखो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया था, बहुत सारी TH नॉट सेल्स थी, उसमें से हमने एक को सेलेक्ट कर लिया कि कौन इससे अच्छी तरह इससे बाइंड कर सकती है और रिकॉग्नाइज कर सकती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, क्लोनल सिलेक्शन, क्या बोला, क्लोनल सिलेक्शन बोला, ठीक है, ठीक। अब देखो अब क्या होता है, अब समझना, देखो ये क्या है, मैक्रोफेज है, ठीक है, ये एंटीजन है, ठीक, और ये आपका ये टी सेल रिसेप्टर, और ये TH नॉट सेल होगी, ठीक। अब देखो अब क्या होगा, अब प्रोसेस क्या होगा, पहला प्रोसेस क्या होता है, देखो TH ये टी सेल रिसेप्टर है, ठीक है, टी सेल रिसेप्टर के बराबर में एक इनका प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CD3, क्या बोलते हैं, CD3। तो CD3 और टी सेल रिसेप्टर को मिलाकर, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ध्यान रखना टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किससे बना होता है, टी सेल रिसेप्टर और CD3, ठीक है। तो क्या होता है कि अब पहले स्टेप में क्या होगा, अब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है किससे, MSC कॉम्प्लेक्स से, जो एंटीजन जो लेके आया, तो इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ, ठीक। जैसे इन दोनों जैसे एंटी जो MSC2 है उसका इंटरेक्शन होता है किससे, टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से, ठीक। तो इसको हाँ जैसे इंटरेक्शन होता है तो क्या कॉज होता है, प्राइमरी स्टिमुलेशन, क्या होता है, प्राइमरी स्टिमुलेशन। ये जो प्राइमरी स्टिमुलेशन जैसी हुआ तो सिग्नल कहाँ जाता है, न्यूक्लियस के पास, ठीक है, इतना समझ हो गया, सॉरी इतना समझ आया, ठीक। अब देखो अब सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, देखो ये मैक्रोफेज है, ठीक है, आराम से, और ये MSC मॉलिक्यूल, ये एंटीजन, ठीक है, और ये आपका टी सेल रिसेप्टर, ये और ये CD3 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या होगा, अब सेकंड क्या, अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, को स्टिमुलेशन, ठीक है। को स्टिमुलेशन क्या होता है, को स्टिमुलेशन होता है कि देखो एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जो APC से निकलती है, APC के सेल मेम्ब्रेन से निकलती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं B7, और एक और प्रोटीन होती है जो कि T सेल से निकलती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CD28। तो इन दोनों प्रोटीन का क्या होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो उससे क्या कॉज होता है, को स्टिमुलेशन। को स्टिमुलेशन होता है, जैसे को स्टिमुलेशन हुआ दोबारा से फिर न्यूक्लियस के पास सिग्नल जाता है, ठीक। फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में हुआ ये मैक्रोफेज हो गई, ठीक है, और ये आपका एंटीजन हो गया, ठीक, और ये आपका टी सेल रिसेप्टर, ये टी सेल, और ये CD3, ठीक है। अब क्या होगा, अब समझना, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, इंटरल्यूकिन 1 है ना, अब देखो APC क्या करता है, जैसे ही सिग्नल चला गया को स्टिमुलेशन हो गया, ठीक। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो ये APC होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या मैक्रोफेज, देखो एंटी प्रेजेंट सेल कोई सी भी है, इसमें मैक्रोफेज है, डेंड्राइटिक सेल है, ठीक है, कोई सी ले सकते हो, लेकिन मैं अभी मैक्रोफेज ले रहा हूँ, ठीक। अब इस मैक्रोफेज ने क्या किया, यहाँ पे इसने इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस किया, जैसे ही इसने इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस किया, ठीक है, जैसे इसने इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस किया, ठीक, तो ये क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 1 जो होगा वो एक्ट करेगा किस पे, टी सेल पे, जैसे ही वो एक्ट करेगा टी सेल पे तो फिर दोबारा से सिग्नल पहुंचेगा न्यूक्लियस पे, ठीक है, इतना समझ आया। पहले स्टेप में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, CD3 वो सॉरी TCR कॉम्प्लेक्स का इंटरेक्शन हुआ किससे, MSC मॉलिक्यूल जो एंटीजन लेके आ रहा था, वहां से क्या हुआ, कॉज क्या हुआ, प्राइमरी स्टिमुलेशन। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, B7 और CD28 ने आपस में इंटरेक्शन किया जिस वजह से को स्टिमुलेशन हुआ। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जो APC था एंटी प्रेजेंटिंग सेल, उसने इंटरल्यूकिन 1 को सीक्रेट किया जो कि एक्ट किया किस पे, टी सेल पे, जिसकी वजह से वहां से क्या हुआ, हाँ जिसकी वजह से वहां से क्या हुआ, सिग्नल ट्रांसफर हुआ न्यूक्लियस में, ठीक। अब देखो सुनो,
अब स्टेप 4 में क्या होता है, स्टेप 4 में होता है आपका, आता है अब कहानी में आता है इंटरल्यूकिन 4। ठीक है, देखो ये इंटरल्यूकिन 4 का है ना, सोर्स नहीं पता कि ये कहाँ से आया है, सोर्स नहीं पता, ठीक है, ये कहाँ से आया, लेकिन ये आया है, ध्यान से बनना। तो इंटरल्यूकिन 4 जो होता है वो क्या करता है, वो एक्ट करता है किस पे, टी सेल्स पे। ठीक है, और एक्ट करेगा तो क्या होगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है फॉर ट्रांसफॉर्म ऑफ टीएच नाइफ सेल। ठीक है, मतलब इंटरल्यूकिन 4 डिसाइड करेगा कि टीएच सेल जो है वो कौन से टाइप में बदलेगी। तो हम अभी कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, TH2। इसका मतलब जो इंटरल्यूकिन 4 होगा, ठीक है, वो जैसे ही इंटरल्यूकिन 4 जो होगा, जैसे वो टी सेल पर एक्ट करेगा तो ये टी सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, TH2 सबसेट में। ठीक है, इतना समझ आया, ध्यान रखना। अभी हम TH2 के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, TH1 सबसेट के बारे में, TH17 के बारे में। ठीक है, लेकिन अभी इतना याद रखो कि इंटरल्यूकिन 4 ने एक्ट किया तो TH नॉट नाइफ सेल जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, TH2 सबसेट में। ठीक है, अब देखो अब प्रोसेस कैसे होता है ये समझना। देखो इसमें समझो, ठीक है, एक मिनट, ठीक, तो देखो अब क्या हुआ, अब ध्यान समझना। देखो ये अब मैं TH0 को सेल को अलग ले रहा हूँ, ठीक है, ये TH0 नाइफ सेल हो गई मेरी। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, अब इस पर इंटरल्यूकिन 4 एक्ट किया। जैसे इंटरल्यूकिन 4 एक्ट किया तो क्या हुआ, ये किस में बदल गया, TH2 सबसेट में, मतलब T हेल्पर 2 सेल में। ठीक है, अब ये T हेल्पर 2 सेल क्या करेगा, ये T हेल्पर 2 सेल इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कौन कौन से, एक आपका इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 9, इंटरल्यूकिन 10 और इंटरल्यूकिन 13। ठीक है, जिसमें से मेरे इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 दो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, देखो सुनो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अब मेरा आएगा बी सेल, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो मान लो देखो जैसी जो माइक्रोब था, ये वाला जो माइक्रोब था जिसने इस पे एक्ट किया था, ये वाला, इसके मान लो कुछ फ्री एंटीजन है ना लिम्फ नोड में घूम रहे थे। ठीक है, इसके कुछ फ्री एंटीजन घूम रहे थे, तो जैसे ही इनके फ्री एंटीजन घूम रहे थे ना, तो वो बी सेल रिसेप्टर से आपके इंटरेक्ट हो गए। ठीक है, ये क्या है, कुछ फ्री एंटीजन है, ठीक है, माइक्रोब के, तो कुछ फ्री एंटीजन जो थे वो आपके बी सेल रिसेप्टर से जुड़ गए। ठीक, जैसे ही जुड़ गए तो क्या हुआ, अब देखो अब क्या होगा, अब देखो बी सेल जैसे ही जुड़ गया ना, तो बी सेल के पास क्या होते हैं, आपके इंटरल्यूकिन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इंटरल्यूकिन रिसेप्टर। ठीक, अब ये जो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 रिएक्ट हुए थे, ठीक है, ये बने थे, रिएक्ट नहीं सॉरी बने थे, तो इंटरल्यूकिन 4 जो होगा ना, अब वो बी सेल पे एक्ट करेगा। ये हो गया इंटरल्यूकिन 4, ये इंटरल्यूकिन 4 एक्ट किया। जैसे इंटरल्यूकिन 4 ये बी सेल रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, ठीक है, तो ये इनका क्या करा देगा, डिवाइड करवा देगा, तो ये बहुत सारे बी सेल बन गए। ठीक, जैसे ही डिवाइड करवा देगा तो ये जो नई बी सेल्स बनी है, इनकी सरफेस पे अब एक नया इंटरल्यूकिन रिसेप्टर डेवलप हो जाएगा। किसके लिए होगा वो, इंटरल्यूकिन 5। अब क्या होगा, अब यहाँ पे इंटरल्यूकिन 5 आएगा, इंटरल्यूकिन 5 एक्ट किया, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 5। जैसे इंटरल्यूकिन 5 एक्ट किया तो क्या हुआ, ये जो बी सेल थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, प्लाज्मा सेल्स में। किस में, प्लाज्मा सेल्स। तो ये प्लाज्मा सेल्स हो गई, और ये प्लाज्मा सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगी, एंटीबॉडीज। ठीक है, सो बस यही था तुम्हारा इम्यून रेस्पॉन्स टी सेल। मतलब क्या हुआ, TH2 ने ये इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस किए। ठीक,
अब मान लो उसमें कोई फ्री एंटीजन घूम रहे थे लिम्फ नोड में, वही फ्री एंटीजन जो आपका MSC2 लेके आ रहा था, ठीक है। तो बी सेल से वहाँ पे उसके वो इंटरेक्शन हो गया। फिर आगे क्या हुआ, उस बी सेल के पास है ना आपके इंटरल्यूकिन रिसेप्टर है, जो कि ये रहे, ठीक। फिर क्या हुआ, जो इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूस हुआ था वो इस इंटरल्यूकिन रिसेप्टर से एक्ट करेगा। जैसे ही वो एक्ट करेगा तो ये क्या करा देगा, इंटरल्यूकिन 4 इसको डिवाइड करा देगा बी सेल को, और ज़्यादा बी सेल बनेंगी। अब ये बी सेल बन गई, अब जो नई बी सेल बनी है उनकी सरफेस पे एक रिसेप्टर डेवलप हो जाएगा जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर, जो भी है, हाँ इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर है, जो कि इस पे एक्ट करेगा, इंटरल्यूकिन 5 एक्ट करेगा इन रिसेप्टर पे। जैसे ही एक्ट करेगा तो ये बी सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लाज्मा सेल में। वो प्लाज्मा सेल क्या करेंगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी, जो कि जो MSC2 जो लेके एंटीजन आया था वो उसको मारने में हेल्प करेंगी, ये वाली एंटीबॉडी, ठीक। अब ध्यान से समझना, देखो इंटरल्यूकिन 4 को हम क्या बोलते हैं, बी सेल ग्रोथ फैक्टर। क्या बोलते हैं, बी सेल ग्रोथ फैक्टर। देखो इसने ग्रोथ ही तो करवाई है, ग्रोथ का मतलब क्या है, डिवाइड ही तो करवाया है इसको, किसको, इस बी सेल को, बहुत सारी सेल्स में इंटरल्यूकिन 4 ने, तो इसलिए इसको बी सेल ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। इंटरल्यूकिन 5 को हम क्या बोलते हैं, बी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर, डिफरेंशिएशन फैक्टर बोलते हैं, है ना। इस इंटरल्यूकिन 5 ने क्या करा है, इस बी सेल को दूसरी सेल में कन्वर्ट कर दिया है ना, इसलिए तो इसको बी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर बोलते हैं। कौन सी सेल, प्लाज्मा सेल, ठीक है। ठीक, इतना समझ आया, तो यही था तुम्हारा, ठीक है। और देखो अब ये एंटीबॉडी बनी है, अब ये एंटीबॉडी पैथोजन को कैसे एलिमिनेट करेंगी, मतलब कैसे मारेंगी, कैसे उसे किल करेंगी, आपका ऑप्शनाइजेशन के थ्रू कर देंगी, ऑप्शनाइजेशन के थ्रू आपको इस बैक्टीरिया को किल कर देंगी। और आपको मैंने एक बताया था क्लासिकल पाथवे, बताया था, ठीक है, क्लासिकल पाथवे के थ्रू वो उसे किल कर देंगी। ये एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुई है कौन से प्रोसेस से उस बैक्टीरिया को मार सकती हैं, एक तो ऑप्शनाइजेशन से और क्लासिकल पाथवे से, ठीक है। जैसी एंटीबॉडी इन प्रोसेस को फॉलो करके मतलब बैक्टीरिया को मार देती हैं, ठीक है, तो हम उस समय कहते हैं कि ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारी अचीव होगी, हैज़ बीन अचीव्ड, ठीक है। इतना समझ आया। तो ये जो था वो इम्यून रेस्पॉन्स था, ठीक है, बाय टी सेल, टी हेल्पर सेल, सॉरी टी सेल्स का, जो कि अभी हमने किसका पढ़ा है, TH2 का, TH2 सबसेट, ठीक है। आगे हम TH1 का पढ़ेंगे और TH17 का, ठीक है, और साइटोटॉक्सिक टी सेल का भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं तुम्हें दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। सो बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।